वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। पैटर्न प्रोग्रामिंग की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज को अगर आपने स्टार्टिंग से एंड तक अभी तक नहीं देखा है तो जाइए हमारे चैनल पर, और यहाँ पर पाइथन पैटर्न प्रिंटिंग नाम की एक प्लेलिस्ट है जिसमें सारे लेक्चर्स आपको पैटर्न प्रोग्रामिंग से रिलेटेड मिल जाएंगे। इन सभी लेक्चर को देखकर आप पैटर्न प्रोग्रामिंग से रिलेटेड सारे डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हो। फिलहाल में इस लेक्चर की बात करते हैं। यहाँ पर हम आपके लिए लाए हैं एकदम बेसिक लेवल का पैटर्न नंबर 3, और यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिखा है टू प्रिंट ए स्क्वायर पैटर्न विद प्रोवाइडेड फिक्स्ड डिजिट। इसका मतलब है अभी तक हमने लास्ट लेक्चर में यह सीखा था कि हम एक स्क्वायर पैटर्न कैसे स्टार्स की मदद से किसी रो नंबर या किसी कॉलम नंबर पर प्रिंट कर सकते हैं, या फिर एक स्क्वायर पैटर्न कैसे हम बना सकते हैं स्टार की मदद से। लेकिन आज हम इस लेक्चर में जानेंगे कि जैसे हमें यूजर एक इनपुट देता है किसी भी नंबर को, वो इनपुट के साथ हम एक स्क्वायर पैटर्न कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे डिजाइन कर सकते हैं, कैसे किसी रो नंबर और किसी कॉलम नंबर पर प्रिंट किया जा सकता है। तो चलिए यहाँ पर इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी हम यूजर से कुछ इनपुट लेते हैं तो उसको किसी न किसी वेरिएबल में हमें स्टोर करना होता है। तो मैं यहाँ पर एक n नाम का वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें यूजर से एक इनपुट लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनपुट, और उसमें बढ़िया से यूजर से पूछ लेता हूँ कि भाई आप कुछ इंटर करो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंटर नंबर ऑफ रोज। ठीक है, तो इससे रीड करके बढ़िया से हमारा यूजर होगा वो हमें बढ़िया से एक इनपुट दे देगा। लेकिन अगर आप इस चैनल पर या फिर पाइथन प्रोग्रामिंग में एकदम बिगनर हो तो आपको पता नहीं होगा कि यूजर जब भी हमें कुछ इनपुट देता है तो उसका बाय डिफॉल्ट जो टाइप होता है ना वो स्ट्रिंग होता है, और हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट है एक नंबर की जिसका टाइप होना चाहिए इंटीजर। तो हमें यहाँ पर जो यूजर देगा उसका टाइप तो स्ट्रिंग है, तो हमको इसकी टाइप कास्टिंग करनी होगी इंटीजर में। तो बढ़िया से मैं यहाँ पर इस नंबर की टाइप कास्टिंग कर लेता हूँ इंटीजर में। बढ़िया से हमारा एक नंबर इंटीजर में कन्वर्ट हो चुका है। अब बात करते हैं आगे। ये जो नंबर हमें यूजर देगा उसी नंबर के अकॉर्डिंग हमें एक स्क्वायर पैटर्न बनाना है। तो बढ़िया से हमें यहाँ पर क्या करना है, रोज और कॉलम के ऊपर हमारे नंबर के अकॉर्डिंग कुछ भी प्रिंट करना है। जैसा कि यहाँ पर नंबर प्रिंट करना है, लेकिन लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्स को प्रिंट करके भी चेक कर लिया था, वो काम भी हम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर उसके ऊपर लगाएंगे फॉर लूप। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर आई इन रेंज फंक्शन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर आई इन रेंज फंक्शन। ठीक है, हमारा रेंज फंक्शन आ चुका है। अब बात करते हैं कि ये रेंज फंक्शन क्या करता है। देखिए, रेंज फंक्शन का काम है आपके फॉर लूप को चलाने का। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर रेंज फंक्शन के अंदर लिख देता हूँ 100, तो रेंज फंक्शन क्या करेगा, 100 टाइम्स तक चलने की परमिशन देगा। किसको? फॉर लूप को। तो फॉर लूप को हमें 100 टाइम नहीं चलाना है, हमें कहां तक चलाना है, जो यूजर हमें नंबर देगा। तो वो नंबर हमने किस में स्टोर किया है, n में स्टोर किया है, तो हमें यहां पर पास करना होगा n को। तो हमारा यहां पर फॉर लूप का काम तो हो चुका है। अगर हमारा ये फॉर लूप रन होता है तो हमें अगली प्रोसेस क्या करना है, सिंपल सी बात है, हमें यहां पर प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है? अब देखिए यहां पर एक मजेदार बात है, हमें यहां पर प्रिंट करना है जो यूजर हमें नंबर देगा। तो सीधी सी बात है, आप बोलोगे कि सर यहां पर n पास कर दो, तो ठीक है मैं आपको n पास करके यहां पर प्रोग्राम को रन करके एक बार दिखा देता हूं। रन 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 टू द लूप, और ये पूछ रहा है इंटर नंबर ऑफ रोज। तो फॉर एग्जांपल मैं यहां पर देता हूं 4। अब ये क्या आ रहा है, देखिए सारे 4 एक कॉलम में आ रहा है। मान लीजिए कॉलम नंबर 1 है तो एक नंबर के कॉलम में सारे 4 आ गए। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें यहां पर देखिए क्वेश्चन में लिखा है स्क्वायर पैटर्न चाहिए। तो स्क्वायर पैटर्न को लाने के लिए आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, जितने नंबर यूजर दे रहा है ना उतने ही टाइम तक रो और कॉलम पर जाना चाहिए उसने। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, n से मल्टीप्लाई किया था उसको, मतलब जितना नंबर यूजर दे रहा है उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है, आपके अकॉर्डिंग मैं यहां पर n से मल्टीप्लाई कर देता हूं। इसके अनुसार भी हमारा प्रोग्राम प्रॉपर हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा। क्यों, मैं आपको रन करके बता देता हूं। रन 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 टू द लूप, और ये नंबर ऑफ रोज पूछ रहा है, मैं यहां पर देता हूं 3। ठीक है, अब ये यहां पर क्या हो रहा है, देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है। अब मल्टीप्लाई हमें नहीं करना था, हमें एक स्क्वायर पैटर्न बनाना है जो नंबर यूजर दे रहा है। तो यहां पर ये क्या, कौन सी खिचड़ी पक रही है जो हमारी समझ में नहीं आ रहा है। देखिए यहां पर क्या होता है, यूजर ने हमें एक नंबर दिया जो स्ट्रिंग में था उसका टाइप, देन हमने क्या किया, उसकी टाइप कास्टिंग कर ली इंटीजर में। अब ये जो नंबर हम फर्स्ट वाला यहां पर दे रहे हैं ना n, ये वाला n और ये वाला n तो सेम है जो यूजर हमें दे रहा है, मतलब इंटीजर वाला n है। लेकिन ये वाला n भी तो वही है इंटीजर वाला, लेकिन हमें चाहिए स्ट्रिंग वाला ना, तो इसकी हमें यहां पर टाइप कास्टिंग करनी होगी गाइस स्ट्रिंग में। तो आप ये चीज इग्नोर ना करें, हमें इसकी यहां पर टाइप कास्टिंग करनी होगी स्ट्रिंग में। तो मैं यहां पर इसकी टाइप कास्टिंग कर देता हूं, और ये n को कोष्टक में लिख देते हैं। अब हमारा काम होगा, अभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं आपको रन होने के बाद बताऊंगा। तो एक बार रन करके पहले आपको बता देता हूं कि आपका काम कहां तक हुआ है। तो रन 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 टू द लूप, और यहां पर 5 इंटर करते हैं। और देखिए अब क्या आ रहा है, सारे 5 मैंने इंटर किए,
तो ये 5 रो तक और 5 कॉलम तक जा रहा है बहुत ही बढ़िया से। लेकिन एक चीज और मिसिंग है, कौन सी? ये सारे 5 देखिए एक साथ ऐड होकर मतलब पास पास आ रहे हैं। कंप्यूटर की भाषा में यहां पर एक भी स्पेस नहीं है, तो हमें यहां पर एक स्पेस को और ऐड करना पड़ेगा। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने फर्स्ट लेक्चर में एंड फंक्शन का यूज समझा था, लेकिन सेकंड लेक्चर में हमने ये बात भी की थी कि आप डायरेक्टली भी प्लस ऑपरेटर के साथ किसी भी चीज को ऐड कर सकते हो अपने कोड में। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर प्लस करके आपको ऐड करके दिखाता हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, मान लीजिए 5 को ऐड करता हूँ, 5 नहीं 1 को ऐड करता हूँ, ठीक है। अगेन इस प्रोग्राम को आपको रन करके दिखा देता हूँ और यहाँ पर नंबर ऑफ रोज पूछ रहा है, मैं यहाँ पर 6 एंटर करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, जितने भी 6 थे फर्स्ट वाले वो तो सेम ही आ रहा है, लेकिन सेकंड टाइम में 1 आ रहा है। क्यों? अब हुआ क्या, ये जो स्ट्रिंग है देखिए हमने यहां पर डबल कोट्स का यूज किया है गाइस, तो जो डबल कोट में है ना उसी से तो आपका n मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वही रिपीट हो रहा है ना कि आपका नंबर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको पेरेंथेसिस से सेपरेट करना होगा, तभी तो ये अलग पार्ट होगा आपके कोड का। तो हम यहां पर क्या करते हैं, पेरेंथेसिस लगा देते हैं ताकि ये वाला जो 1 है ना वो हमारे स्ट्रिंग के साथ कॉन्किनेट हो जाए। तो बढ़िया से मैं यहां पर पेरेंथेसिस का यूज करूंगा और यहाँ पर हमें इसकी रिक्वायरमेंट 1 की नहीं है, हमें क्या चाहिए, यहाँ पर स्पेस चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक स्पेस दे देता हूँ, देन हमारा स्ट्रिंग के पास इसको पैक कर देते हैं। अब हमारा जो यहाँ पर स्पेस दिया गया है ना ये वाला, देखिए मैं माउस से मार्क करके आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला जो स्पेस है और ये वाला जो स्ट्रिंग वाला नंबर है ना ये अलग से पैरेंथेसिस में सेपरेट हो चुका है। और उस पूरे जो सेपरेट मामला है, हमारा पूरा जो सेपरेट कोड है उससे कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, हमारा नंबर। तो अब हमारा जो स्क्वायर पैटर्न आएगा ना वो एकदम परफेक्ट आएगा। कैसे, मैं आपको रन करके दिखा देता हूं। रन 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 टू द लूप और ये पूछ रहा नंबर ऑफ रोज, मैं यहाँ पर इंटर करता हूं 5 और बहुत ही बढ़िया से गाइस देखिए हमने 5 एंटर किया, 5 नंबर ऑफ रोज और 5 नंबर ऑफ कॉलम तक हमारा 5 बढ़िया से प्रिंट हो रहा है और बीच में स्पेस भी आ रहा है। तो आई होप कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर पूरा मिल चुका होगा। देखिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा था स्क्वायर पैटर्न विद प्रोवाइडेड फिक्स डिजिट, मतलब जो नंबर हम दे रहे हैं उसी नंबर के अकॉर्डिंग एक स्क्वायर पैटर्न डिफाइन या डिजाइन करना था। तो बढ़िया से हम यहाँ पर कर चुके हैं। अब बात करते हैं हमारे इस चैनल की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। आपको यहाँ पर पैटर्न प्रोग्रामिंग और पाइथन से रिलेटेड ईच एंड एवरी टॉपिक आपको यहाँ पर कवर्ड मिल जाएगा, जिसमें हमने बेसिक से एकदम एडवांस लेवल तक पूरी चीजें एक्सप्लेन की है, जैसा कि इस लेक्चर में एक्सप्लेन किया है एकदम डीपली। तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आएगी। अगर नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नो डाउट आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। तो फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।